आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। आज हम जानेंगे कि संविधान सभा का स्थापना और गठन कब हुआ था, संविधान सभा है क्या, संविधान सभा में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए। आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान सभा है क्या, संविधान सभा का कार्य क्या है, संविधान सभा होती क्या है। तो संविधान सभा एक गणतंत्र देश में संविधान निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था होती है और संविधान सभा की एक विशेष बैठक होती है जिसमें चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संविधान के लिए नए नियम, नियमावली, न्यूनतम मानकों का परिष्कार किया जाता है। और संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान एक देश की राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों, सरकारी संरचना, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों और शक्तियों और कर्मचारियों के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। ये संविधान सभा का कार्य है। आइए देखते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट योजना के आधार पर 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। तो संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन, जो कैबिनेट योजना आई थी, उसके आधार पर किया गया था। और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य संविधान सभा में थे, जिसमें 93 सदस्य देशी रियासतों से थे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे। और ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे? एक था कुर्ग, क्या था? एक था कुर्ग, एक था अजमेर, एक दिल्ली और एक बलूचिस्तान। कौन कौन से 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे? कुर्ग, दिल्ली, और अजमेर, और एक था बलूचिस्तान। ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। और संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता द्वारा चुने गए थे अप्रत्यक्ष रूप से। और संविधान सभा के जो सदस्य थे वो 3 खंडों में बटे हुए थे। कितने खंडों में बटे हुए थे? 3 खंड में बटे हुए थे। 3 खंड में कौन कौन से? सामान्य 213 सदस्य थे और मुस्लिम 79 थे। कितने थे? 79 मुस्लिम थे। और सिख जो थे वो 4 थे और सामान्य जो थे वो थे 213। कितने थे? 213 थे सामान्य। और प्रतिनिधित्व जो था वो 10 लाख जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति था। मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता था। और संविधान सभा में एकमात्र रियासत ऐसी थी जिसने भाग नहीं लिया था, वो रियासत थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद वो रियासत थी जिसने संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और संविधान सभा में 26 जो थे वो एससी सदस्य थे। कितने थे? 26 जो थे वो एससी सदस्य थे और 33 जो थे वो कौन थे? एसटी सदस्य थे। और इसमें कुल महिलाओं की सदस्य संख्या थी 15। कितनी थी? कुल महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी। जैसे कि सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, बेगम एजाज, ये सभी कहाँ से थी? यूपी से थी। कम से कम 4-5 महिलाएं जो थी यूपी से थी और रसूल एक थी वो लखनऊ से थी। और एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो जिनका नाम था बेगम एजाज। क्या नाम था? एजाज, बेगम एजाज। ये मात्र एक मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में सदस्य थी। इसके साथ ही साथ राजकुमारी अमृता कौर थी मध्य प्रांत से, सरोजनी नायडू थी बिहार से, हंसा मेहता थी मुंबई से। इस तरीके से लगभग 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में सदस्य थी। और जी ऑस्टिन, क्या नाम है? जी ऑस्टिन, जी
ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने संविधान सभा के बारे में कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी, क्योंकि संविधान सभा में बहुत ज़्यादा सदस्य कांग्रेस से थे। इसीलिए जी ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। संविधान सभा में एकमात्र क्रिश्चियन महिला थी जिनका नाम था एनी मस्करी। क्या नाम था? एनी मस्करी। जिनका नाम था एनी मस्करनी। ये त्रावणकोर से थी और एकमात्र क्रिश्चियन महिला थी। और संविधान सभा में जो भीमराव अंबेडकर थे, उनका जो चुनाव है वो, उनका जो गठन है संविधान सभा में, जो संविधान सभा के गठन के समय उनका जो चुनाव है वो पूर्वी बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पूर्वी बंगाल से। पूर्वी बंगाल से उनका गठन हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, जब स्वतंत्रता के पश्चात भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए, दो देश बन गए, तो भीमराव अंबेडकर को बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से उनका गठन किया गया M.R. जयकर के स्थान पे। किसके स्थान पे? M.R. जयकर। M.R. जयकर के स्थान पे मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना सीट से फिर उनका चुनाव हुआ संविधान सभा में। स्वतंत्रता के पश्चात पुनः संविधान सभा के जो सदस्य है वो चुने गए। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो पुनः संविधान सभा के जो सदस्य थे वे थे 299। कितने से थे? 299 सीटों पे फिर इलेक्शन हुआ। और संविधान सभा का जो पुनः गठन हुआ वो हुआ 31 अगस्त 1947। कब हुआ? 31 अगस्त 1947 को, जिसमें 299 सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, संविधान सभा के चुनाव के बाद संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। इस बैठक की मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और इसमें 208 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। कितने सदस्यों ने? 208 सदस्यों ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी द्वितीय बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और B.N. राव, किसको? B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और इसी बैठक में, यानी कि द्वितीय बैठक में ही उपाध्यक्ष चुने गए। कितने उपाध्यक्ष चुने गए? दो उपाध्यक्ष चुने गए। कौन कौन से? टी कृष्णामाचारी पहले थे। टी कृष्णामाचारी और दूसरे थे H.C. मुखर्जी, ये थे उपाध्यक्ष। तो इसमें द्वितीय बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया और दो उपाध्यक्ष चुने गए, टी कृष्णामाचारी और H.C. मुखर्जी। ये कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की द्वितीय बैठक में। फिर इसके बाद संविधान सभा की जो तृतीय बैठक है वो हुई थी 13 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को
इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया प्रस्तावना के रूप में उद्देश्य प्रस्ताव को? तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके आगे हम जानते हैं कि प्रारूप समिति क्या है और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति को मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 कब हुआ था 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। तो जो पहले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको अध्यक्ष बनाया गया और इसके साथ अध्यक्ष के साथ साथ 6 और सदस्य थे, जैसे एन गोपाला स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर हो गया के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, बी एल मित्र के स्थान पर थे। इन्होंने इसको छोड़ दिया था प्रारूप समिति की सदस्यता को। फिर उसके बाद डी पी खेतान थे, जिनकी मृत्यु हो गई 1948 में। उसके बाद मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को इसका सदस्य बना लिया गया प्रारूप समिति का। संविधान का जो वाचन है वो 3 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? संविधान का वाचन 3 बार हुआ था। जो इसका प्रथम वाचन हुआ था वो हुआ था 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रथम वाचन हुआ था, जो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, यानी 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। ये सबसे छोटा वाचन था। प्रथम वाचन जो है वो संविधान का सबसे छोटा वाचन है। फिर उसके बाद द्वितीय वाचन हुआ था संविधान का। तो द्वितीय वाचन जो हुआ था वो 15 नवंबर से लेकर के 1948 तक हुआ था। 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। यानी कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। ये सबसे लंबा वाचन था संविधान का, यानी कि द्वितीय वाचन जो है वो सबसे लंबा वाचन था और प्रथम वाचन जो है वो सबसे छोटा वाचन था। और इसका तीसरा वाचन जो हुआ था संविधान का वो हुआ था 14 नवंबर 1949 से। कब से? 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान का 3 बार वाचन हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम वाचन जो है वो सबसे छोटा था और द्वितीय वाचन जो है वो सबसे लंबा था। छब्बीस नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारा तैयार हुआ और इसे संविधान को अंगीकृत स्वीकार किया गया। और इसका जो समय था, संविधान निर्माण में जो समय लगा वो लगा कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे संविधान के निर्माण में। और इसमें कुल 64 लाख रुपए क्या हुए थे? खर्च हुए थे। संविधान के प्रारूप पे कम से कम 114 दिन बहस हुई थी और इसमें 22 भाग, संविधान में वर्तमान समय में 22 भाग है, उस समय में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद जो थे वो 395 थे। और इसी 26 नवंबर को, कब? 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन 2016 से, कब से? 2016 से 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? विधि दिवस। इसके पहले हम संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाते थे और 2016 से हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950।
24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, यानी कि 12वीं जो थी वो संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन था, यानी कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। कब थी? 24 जनवरी 1950 को। और इस अधिवेशन में यानी इस अंतिम बैठक में 2 काम हुए। कितने काम हुए? 2 काम हुए। एक हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। क्या चुना गया? राष्ट्रपति। और किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। कितने किए? 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत, किसको? राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को क्या किया गया? अपनाया गया, यानी स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। यानी कि 24 जनवरी 1950 को 2 काम हुए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, संविधान पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः प्रभावी हो गया, यानी कि लागू हो गया पूरे भारत में पूरी तरह से। और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही राज चिन्ह को अपनाया गया था। किसको अपनाया गया था? राज चिन्ह। राज चिन्ह को अपनाया गया था। और कहाँ से लिया गया था? सारनाथ के राज चिन्ह को क्या किया गया? अपनाया गया। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूरी तरह से भारत में क्या हो गया? प्रभावी हो गया, लागू हो गया। और 26 जनवरी के दिन ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, संविधान सभा। कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।